बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय रियली हर्ट्स, बट इतना भी नहीं जितना आपको लगता है। अब मुझे ही देख लो भाई, मुझे सुपर बाइक्स पसंद है, और वो भी नॉर्मल वाली सुपर बाइक्स नहीं, एग्जॉटिक सुपर बाइक्स। मतलब एग्जॉटिक में क्या ऐसा डिफरेंट है, वो कोई मियाँ खलीफा या सनी लियोनी थोड़ी है। तो भाई सिंपल सी बात है, मेरी इस एग्जॉटिक बाइक्स की लिस्ट में सिर्फ 3 बाइक्स आती हैं। नंबर 1 पे पैनिगले V4S, नंबर 2 पे BMW की S1000 RR, और तीसरी जो मेरा जिगर का टुकड़ा है, जो बाइक मुझे लेनी है, हालांकि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मैं ले नहीं पा रहा हूँ, और वो बाइक है भैया यामाहा की R1 न्यू शेप वाली। जुनेजो भाई की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस अपने अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो अब तुम कहोगे कि साहिल भैया क्या ZX10R, Z800 और Z900 ये सब सुपर बाइक्स नहीं है? देखो यार, वो सुपर बाइक्स तो हैं, बट वो एवरी नेक्स्ट डोर बाइक है। मतलब किसी भी गली, किसी भी शहर में तुम लोग जाओगे ना, आगे तुम्हें 10-20 ऐसी बाइक्स मिल जाएंगी भाई। सो दैट्स वाई आई प्रेफर एग्जॉटिक सुपर बाइक्स, जो कि है R1, डुकाटी और BMW। अब यार एग्जॉटिक बाइक्स का सिर्फ एक ही चक्कर है कि वो हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब सेकेंड हैंड लेते लेते भी ना आपका घर बिक जाएगा। अब इसी नीड को ना सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव ओनली वन चीप ऑप्शन, कि कोई भी छोटी और अच्छी बाइक लो और उसे प्रॉपरली अपने तरीके से मॉड कर दो, ताकि सुपर बाइक वाले भी परेशान हो जाए भैया कि ये जो सस्ती बाइक है ये इतनी कमाल की कैसे लग रही है। तो बस फिर क्या था, ले ली R15M और लग गए भैया मॉड करने में उसको। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ हम बनाना चाहते थे ना, वो भैया बिल्कुल बन चुकी है। क्यों, तुम भी अपनी R15M को ऐसा बनाना चाहोगे ना भैया? बट स्टिल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक बाकी हैं इसमें करना। काश इसकी जगह एक R1 होती और उसमें मैं जी खोल के पैसा लगाता, बट कोई बात नहीं, फ़िलहाल ये है तो इस पर बजट सेट कर लेंगे, और थोड़ा बहुत पैसा तो मांगती है बाइक। बस देखो, जब मैंने R15 V3 के बाद वापस से R15 V4 ली थी ना, मतलब नया मॉडल, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वापस से R15 कौन लेता है भाई, क्या करें। मेरी तो इच्छा यही थी कि पैसा लगाना ही है तो एक ही बार R1 पे लगाया जाए। बट हमारे इंडिया में 7 ही बाइक्स हैं टोटल, और उनमें से कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे, और जो बेच रहे हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा है, या तो बाइक की कंडीशन अच्छी नहीं है। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है यूट्यूब पे जो मेरी रियल लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसमें से ही एक चीज़ है R1 वाली स्टोरी। अब आप सबको तो पता है भाई, मुझे लेनी है R1, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि मतलब होता है ना, पूरा आपको अरेंजमेंट्स करके, पूरा पैसा बिठा के फिर आप फाइनली जाके अपनी सुपर बाइक ला सकते हो। अब मेरे केस में सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं, बाकी तो चलो सेविंग्स होती हैं बंदे के पास, बट फिर भी जो पैसा कम पड़ेगा वो आएगा भैया बाइक्स बेच के, अदरवाइज़ यूट्यूब से या अदर स्टफ से। अब मेरा सीधा सा प्लान यही है, राइडिंग वाला स्टफ है वो सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड है, और अगर बाइक लेनी है तो वो सिर्फ यूट्यूब की इनकम से लेनी है, दैट्स इट। इस टाइम पे पर्टिकुलरली आई डोंट हैव दैट मच फंड्स, या कह सकते हो उतनी सेविंग नहीं है जितनी कि एक R1 लेने के लिए सफिशिएंट होती है। तो जो थोड़ी बहुत कसर है वो तो भैया बाइक्स बेच के ही आएगी, मतलब V3 या V4 दोनों में से एक बाइक तो बेचनी ही पड़ेगी। और कौन सी बेचूंगा फिलहाल मुझे नहीं पता, और इस टाइम के लिए अगर YouTube पे कुछ दिखाने के लिए, दैट इज़ माई बाइक। और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्पेशली था। आई वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल बिकॉज इसके बाद जो भी मेरी बाइक होगी दैट विल बी अ सुपर बाइक। टू बी स्पेसिफिकली वो R1 ही होगी। आई डोंट नो वो कब आएगी कब नहीं। आई ट्राइड मैनी टाइम्स कि मैं जल्दी से ले लूँ, बट स्टिल कोई ना कोई चक्कर आ जाता है बीच में। बस यही है भैया, इसी चक्कर में हमने अभी अपनी R15M को कर दिया मॉड टू लुक लाइक अ सुपर बाइक, नॉट लाइक अ सुपर बाइक, बट क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मैं सुपर बाइक ले लूँगा, तो उसी तरीके के मॉड्स इस पे ट्राई हो रहे हैं भाई। और भाई इसी तरह से मेरी जो प्रोजेक्ट्स कार है वो बनी, मिरर से लेके कलर तक हर एक चीज़ मैंने इसमें चेंज कर दिया है। और अब हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी छोटी बाइक भी है जो रोड पे चलते एकदम सुपर बाइक वाली प्रेजेंस देती है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट एक चीज़ बता देता हूँ, ये है मेरी छोटी R1। कुछ हद तक वो वाला फील तो मेरे दिल को मिल जाता है भाई। अब देखो, अगर बात लुक की है तो चलो वो कहीं ना कहीं तुम बना लोगे, बट स्टिल एक पंगा है जो तुम्हें फेस करना पड़ेगा कि आप पावर, जो सुपर बाइक वाली परफॉर्मेंस होती है, वो कहाँ से लाओगे। और दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे इंडियंस को लगता है कि भैया साउंड। अब साउंड के बारे में मैं क्या ही कहूँ। देखो, एग्जॉस्ट तुम लगा सकते हो, ठीक है, बट उससे ना कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो आपकी बाइक की हेल्थ के लिए वो चीज़ बुरी है, और दूसरी कि आपके इन्वायरमेंट के लिए भी वो हार्मफुल है।
और तीसरी जिसको जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है बट स्टिल आप लोग उसी से रास आते हो, और वो है भैया ट्रैफिक रूल्स। तो आई रियली ओबे ट्रैफिक रूल्स। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो भाई, क्योंकि यू नो रोड पे तो हमें चलना ही और इसमें हमारी सेफ्टी है, सो दैट इज़ वाई। बट स्टिल अब मैं अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ, और वो क्यों, खाली तुम लोगों को बता सकूँ कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। मतलब दोनों वार्तालाप हमारे कवर हो जाएंगे, मतलब कुछ देर के लिए थोड़ा सा सुपर बाइक वाला फील आ ही जाएगा शायद। अब देखो, बेशक मैं ये मोड अपना मन मार के कर रहा हूँ, बट ओवरऑल ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कोई बाइक को मैं शिद्दत से तैयार कर रहा हूँ, सो आई वांट कि उसमें हर एक चीज़ वो लगी हो जो मेरे दिल को लुभाती हो। सो वी हैव द स्पेशल वन, द लियोविंस GP कॉर्सा। तो भाई ये एग्जॉस्ट कितना खास है ये मैं आपको नहीं बता सकता, बस आप मार्केट में जाओ, इसे ढूंढने की कोशिश करो, तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों खास है। तो बेसिकली दिस एग्जॉस्ट हैव अ DB किलर इनबिल्ट, और जो इसकी क्वालिटी है ना यार, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब अपनी बाइक पे खूब जचेगा भाई। और ये वीडियो इसलिए अच्छी हो पाई है बिकॉज हमने कैमरा ले लिया, बट स्टिल कैमरा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो किसी और टॉपिक में कवर करता हूँ। और बस फिर मैं और नीरज चल पड़े अपना एग्जॉस्ट लगवाने अपनी R15M में, जो कि सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि भैया ये आपकी R15M है और इसे आप R1 मान लो। चलो एटलीस्ट बाहर गर्मी थी तो यामाहा में आके तो ठंडक मिल गई। वर्कशॉप बहुत ठंडी है यार इनकी। ये रहा हमारा एग्जॉस्ट, एंड एक चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई वो है भैया बेंड पाइप। तो ये है हमारी पूरी फुल सिस्टम बेंड पाइप। तो भाई ये हमारी फुल सिस्टम बेंड पाइप बहुत सही लग रही है। दिस टाइम मैं इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर के बिना इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी टेंशन तो मेरे को है, बट कोई बात नहीं। तो हाँ जी भाई, अगर आप सोच रहे हो ना कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद आपकी बाइक तो एकदम सुपर बाइक बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट अगर सच बताऊँ तो इसका एक फ़ायदा है और 10 नुकसान है। तो देखो पहले हम करते हैं फ़ायदे की बात। तो पहला फ़ायदा जो है, आपकी वो जो सुपर बाइक वाली नीड्स है ना, एक बार लगाओगे तो आपको वो लगेगा कि कहीं ना कहीं फुलफिल हो गई है। हालांकि वो फुलफिल नहीं होती, आपको लगेगा आपकी बाइक ने बहुत ज़्यादा पावर गेन कर ली है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है बट नॉट दैट मच। उसका भी नुकसान होता है, वो भी मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं नुकसान की गाइस। तो नुकसान में सबसे पहली बात, आपकी बाइक जो है वो कार्बन इमिशन बढ़ा देगी, मतलब हार्मफुल जो गैसेज है वो इन्वायरमेंट में छोड़ना शुरू कर देगी। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हाफ बर्न फ्यूल होता है, मतलब जो आपका पेट्रोल पूरा इंजन कंजप्शन नहीं कर पाता, जितना जलाता नहीं है, वो जो हाफ बर्न फ्यूल है वो पूरा रॉ बाहर आता है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट की पाइप और एग्जॉस्ट काला काला होना शुरू हो जाता है। ये हो गया रीज़न नंबर 2। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नॉइज़ प्रॉब्लम। तो भाई किसी भी शहर से निकलोगे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, लोगों को भी इरिटेटिंग लगेगा, आपको भी इरिटेटिंग लगेगा खुद से भी। हालांकि जब मैं इसमें लगाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उस आवाज़ को डैम्प कर सकूं जितना ज़्यादा हो सके, बट स्टिल अगर आप लोगों को फ़ायदे और नुकसान बताने हैं तो इतना रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद एग्जॉस्ट के बाद चेंजेस बचते हैं, असली वाले चेंजेस। तो एग्जॉस्ट लगाने के बाद ग्राफिक्स का वीडियो मैं आगे आने वाले वीडियो में डाल दूंगा, वो आपको बहुत सही लगेगा। ग्राफिक्स में मुझे कुछ सजेशन दो यार, तुम लोग सजेशन वगैरह नहीं देते हो, तो कर दो भाई। और जल्दी से 400 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। R1 लेने की इच्छा है भाई तुम्हारे की, थोड़ा पैसा वैसा आएगा तो आसानी हो जाएगी थोड़ी। और पंगे और भी बहुत हैं। तुम लोग YouTube पे तो सब्सक्राइब कर लेते हो, बट Instagram पे मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, अराउंड 11K हैं अभी। तो जल्दी से जाओ यार, Instagram पे भी थोड़ी सपोर्ट शो कर दो। जितने लोग वीडियो देख रहे हो एटलीस्ट तुम तो कर दो भाई। मुझे पता है तुम सब लोगों को Instagram पे, उस पर तुम्हें बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई तुम्हें बाइक के अर्ली एक्सेस मिल जाएंगे। मतलब मैं जल्दी जल्दी जो फोटोज़ वगैरह साथ साथ में मोड करा रहा होता हूँ वो मैं जल्दी कर देता हूँ। और बाइक में ऐसे अगर वीडियो बना के डालना हो यूट्यूब पे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और यार कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वो बाइक की साउंड चेंज करने के लिए उनका जो फ़िल्टर रहता है, एयर फिल्टर, उसके साथ मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो देखो वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपकी जो बाइक है उसकी एक लिमिट सेट होती है कि कितनी हवा उसे अपने अंदर लेनी है, कितनी बाहर निकालनी है। तो भाई उसे चेंज ना करें। इनटेक तो एटलीस्ट मत ही छेड़ो तो ही अच्छा है। अगर आप आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर डाल लेते हो, एक तो उससे माइलेज पे असर पड़ेगा, दूसरा आपके इंजन हेल्थ पे असर पड़ेगा, तीसरा नंबर जो बाहर के डस्ट पार्टिकल या आप कभी वॉश वगैरह करा रहे हो, पानी जाने के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उससे भी बचो भाई। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चेंजेस नहीं कराता। मैं तो एग्जॉस्ट भी रिकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल, बट क्या करें, तुम लोगों की डिमांड है इसके लिए। चलो नुकसान तो तुम्हें बता ही दूंगा ना एटलीस्ट। तो वो वाली रिव्यू वीडियो मतलब 6 या 7 दिन में पता चल जाएगा कि क्या नुकसान है बाइक पे एग्जॉस्ट लगाने के, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। इतनी ज़्यादा शिद्दत के बाद ऐसा हो सकता है कि बाइक में एग्जॉस्ट लगवाएं और आपको टेस्ट ना कराएं, तो आपको रिएक्शंस और साउंड टेस्ट दोनों एक साथ मिलेंगे। तो देखो भाई, तकरीबन सुबह आए थे और अभी देखो शाम हो चुकी है, बट खुशी की बात यह है कि हमारा जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल बाइक पे लग चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको। सो हेयर इट इज़,
देखो ओवरऑल लुक ये थोड़ा सा छोटा है बाइक के हिसाब से, बट जो भी है मस्त लग रहा है, एकदम परफेक्ट कलर के साथ भी प्रॉपरली मर्ज हो गया। और अब मैं तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ सुनाऊंगा, वो है इस एग्जॉस्ट की आवाज़। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है और वो है लियो विंस की आवाज़ सुनाना तुम्हें। तो थोड़ी सी लाउड लगी मुझे, बट ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें तकरीबन 15 से 16 एग्जॉस्ट मैंने कंपेयर किए थे, तब भी मुझे यही एग्जॉस्ट पसंद आया था। उसके बाद ये मुझे कहीं मिला नहीं, अब जाके मिल गया। सो दैट्स वाई यही एग्जॉस्ट लगा के आपको टेस्ट वगैरह कराऊंगा, डिसएडवांटेजेस सारे बताऊंगा। सो ये करते हैं यहाँ पर बाइक स्टार्ट। अब रैप करते हैं थोड़ा सा। मतलब ओवरऑल अब कुछ हद तक आप कह सकते हो कि अच्छी आवाज़ आ रही है। आई नो बहुत ज़्यादा छपरी वाली चीज़ लगती है, बट क्या करें यार, यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो करना पड़ता है भाई। आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं लगाना एग्जॉस्ट, और अगर ये एग्जॉस्ट सच में ठीक रहता है बाइक के लिए तो तब भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये अच्छी चीज़ है, आप इसमें जा सकते हो। वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो ट्रैफिक रूल्स वगैरह वायलेट होते हैं। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के साइड में नहीं हूँ, मैं खाली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए एग्जॉस्ट लगा के रखा है भाई, ठीक है। देखो भाई, अगर बाइक में एग्जॉस्ट लगाया और तुम्हें रिएक्शन नहीं दिखाया तो क्या फ़ायदा। तो चलो थोड़े से रिएक्शंस दिखाते हैं तुम्हें। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आवाज़ तुम्हें कैसी लगी। बिकॉज़ ये जो ऑडियो आप सुन रहे थे ना रिकॉर्ड की हुई, इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने पड़े। नीरज का फ़ोन डिक्की में डालना पड़ा, तब जाके आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है हमारी बाइक की। तो गाइस सच बताऊं तो मुझे लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा एग्जॉस्ट। उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। आप बताओ आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में मुझे पक्का बताना एग्जॉस्ट लगाना अच्छा है कि नहीं। बाकी इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आने वाले किसी और वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। और अब ये मत समझ लेना कि R15M को मॉड करने के बाद R1 वाली भूख मिट गई। आएगी एक दिन, वो भी आएगी और R1 भी आएगी। पीस आउट।